कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का एक ही कसूर था कि इनके मुंह में जी हुजूर नहीं। उनका है, सरदार उनका है, ये लश्कर उनका है, सरदार उनका है। वो सच को भी झूठ लिख दे, सरकार उनका है। उद्योग का स्थापना ये कौन सी सरकार करती है जो खुद में स्थिर हो? यह तो सब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। बहुत कुछ सिखाती है और कहे तो वकील का मार्गदर्शन या वकील का साथ हमेशा न्यायालय में सच्चाई की जीत दिलाती है। सैनिक के पुत्र हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि वो लड़का नीट से निर्माण किया है तो वो लड़ाई लड़े, किसी पर व्यक्ति नाकामी छुपाने के लिए लगातार पत्रकार पे एफआईआर कर रही है, केस कर रही है। अगर उनके पास में कोई संसाधन यहाँ पे कल कारखाना रहता तो पत्रकार क्यों तमिलनाडु से जाकर प्रकरण ने दिखाया है? तो ऐसा क्या सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया है? उस वीडियो को लाइए सामने। देखिए, उसमें मैंने कहीं भी बोला हो कि तमिलनाडु के लोगों ने बिहार के लोगों को मारा है? नहीं, कहीं भी आप दिखा दीजिए मुझे। मैंने हर वीडियो में बोला है कि बिहार के लोग मारे। जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है और कहे तो वकील का मार्गदर्शन या वकील का साथ हमेशा न्यायालय में सच्चाई की जीत दिलाती है। नमस्कार, मेरा नाम उदय कुमार श्रीवास्तव है और आप अखंड भारत देखते हैं। अभी हमारे साथ हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मोतिहारी में इनको आप देखते होंगे। बड़ा ही कीमती समय है इनका। लगातार इनसे संपर्क करने के बाद आज चूंकि संडे था तो इनसे मुलाकात हो पाई। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में घटित घटना जिसको लेके मनीष कश्यप के ऊपर केस हुआ है। और आप देखते होंगे कहीं ना कहीं आज पत्रकारिता पे सवालिया निशान उठ रहा है या कहें तो कहीं ना कहीं मीडिया की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। सबसे पहले पंकज जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का और आपके तमाम दर्शक दीर्घा को मेरा नमस्कार। वकील साहब, हम ये जानने का प्रयास करेंगे, आप लोग हमेशा पत्रकार को चौथा स्तंभ कहते हैं, क्या लगता है यह पिलर गिराने का काम बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है? सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगा, आज मेरा गला बैठा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप समय लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, इसमें कहीं डाउट नहीं है। और मीडिया का काम ही है स्टेट के फेलियर को दिखाना, सरकार के फेलियर को दिखाना। अगर मीडिया ये काम नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, अपना धर्म नहीं, मीडिया का धर्म जो है वो निभा नहीं रही है। तो अगर मनीष कश्यप ने ये दिखाया है कि तमिलनाडु में त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लीजिए कोई हिंसात्मक घटना हुई है तो एफआईआर की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है? पहले तो छानबीन कर लिया जाए। और उन पर ही नहीं, उनके जैसे 6 पत्रकारों पर नामजद अभियुक्त बनाया गया है और कई यूआरएल पर भी केस है। तो ये केस की ज़रूरत नहीं है। पहले सरकार को कि वह छानबीन कर ले, तब एफआईआर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, आपने मनीष कश्यप से पहले सुना था कि नहीं तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को मार के भगाया जा रहा है, जिनको हिंदी नहीं बोलने आ रहा है उनसे पूछा जा रहा है आपको हिंदी बोलने आता है कि नहीं? नहीं तो पिटाई खाइए, यहाँ से भाग जाइए। आपने सुना था कि नहीं? बताइए। अच्छा, एक बात उदय जी आप बताइए, आप पत्रकारिता में काफ़ी समय बिता हैं, क्या मुंबई में बिहारी नहीं पीटे गए थे, यूपी वाले नहीं पीटे गए थे? क्या चेन्नई में ये पहली बार हो रहा है? मद्रास मतलब तमिलनाडु में पहली बार हो रहा है? क्या गुजरात में ऐसी अप्रिय घटना नहीं होती है? ये मनीष कश्यप ने कौन सा नया चीज़ दिखा दिया है? और जिस दिन मनीष कश्यप दिखा रहे हैं उसके 1 या 2 दिन पहले हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला सब तो लिखा हुआ है। हिंदुस्तान का तो हेडलाइन ही है बर्बरता का शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पर कोई प्रश्न काहे नहीं उठा रहा है? एफआईआर तो हिंदुस्तान पे भी होना चाहिए, एफआईआर अमर उजाला पे भी होना चाहिए, एफआईआर दैनिक जागरण पर भी होना चाहिए। और ऐसा अगर मान लीजिए मनीष कश्यप ने दिखाया है तो ऐसा क्या सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया है? उस वीडियो को लाइए सामने कि किस मनीष कश्यप के किस वीडियो से सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया है, सामाजिक वैमनस्यता फैल रही है। कौन सा वीडियो है ये? मनीष कश्यप तो बोल रहे हैं कि आप उस वीडियो को लाके चला दीजिए, और जो लोग वहां से पीट के आए हैं वह लोग कह रहे हैं कि हम वहां पिटाए हैं। इस पर सरकार क्या निर्णय ले रही है? पंकज जी, एक चीज़ हम जानने का और प्रयास करेंगे आपसे, अगर वाकई में बिहार में रोजगार रहता तो कौन मजदूर बाहर जाना चाहता है? कौन नहीं अपने परिवार के साथ रहना चाहता है? आखिर कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार नहीं है
तो अभी तो लोग बाहर जा रहे हैं और पिटा के आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, रोजगार का सृजन, उद्योग का स्थापना ये कौन सी सरकार करती है जो खुद में स्थिर हो? यहाँ तो सब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, सब कोई अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो उनको थोड़ी ही ना चिंता है कि कौन सा बिहारी मजदूर कहाँ पिटा रहा है, यहाँ पर रोजगार का सृजन काहे नहीं हो रहा है, उद्योग स्थापित काहे नहीं हो रहा है। कोई अच्छे उद्योगपति इन्वेस्टर को देखते हैं बिहार आके इन्वेस्ट करते हुए? ये किसका काम है? मजदूर का काम है लेके आना कि सरकार की काम है? सरकार जो है वो बहुत पावरफुल होती है, वो चाहे तो कितने इन्वेस्टर्स को बुला सकती है। कभी सुनते हैं कि बिहार में ग्लोबल समिट हो रहा है इन्वेस्टर्स का? कभी नहीं होता है। मनीष कश्यप जी से मेरा एक निवेदन होगा, अगर वो मेरी वाणी उन तक पहुंचे कभी भी, कि आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में जो उनको अधिकार मिला है उसमें एक वर्ड है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तो युक्ति युक्त प्रतिबंध, इसका भी प्रयोग करें। वो व्यक्तिगत तेजस्वी यादव या किसी पे नहीं जाएं। उनकी लड़ाई जो है वो एक सिस्टम के विरुद्ध है और सिस्टम से वो लड़ रहे हैं। योद्धा हैं, सैनिक के पुत्र हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि वो लड़का नीड से निर्माण किया है, तो वो लड़ाई लड़े, किसी पर व्यक्तिगत प्रहार नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2, ये पूछना कि आप मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई करके, अरे भैया जो लोग मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई करके आते थे वो लोग कहाँ ये छोटे मोटे और रोज़मर्रा के प्रश्नों को उठाते थे? ये तो धन्य है सोशल प्लेटफॉर्म के आप लोग जैसे पत्रकार, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, अभिनव जैसे पत्रकार, जो छोटे छोटे बातों को भी उठा रहे हैं, जिस पर थाना, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, नेता सभी चौकस नज़र से देख रहे हैं। नहीं तो पहले कौन उठाता था? मास कम्युनिकेशन का तो अध्ययन करके आते थे लोग, और वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में स्टूडियो चलाते थे लोग। हमारे बीच में कहाँ कोई रहता था? आप बताइए, रक्सौल में, पूर्वी चंपारण में 10 पत्रकार का आप नाम बता दीजिए जो आप लोग के आने के पहले मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके आए थे और हम लोग का पत्रकारिता करते थे। ऐसा है? नहीं है। तो कोर्स करने से क्या फ़ायदा जब आपको दिल्ली रहना है? तो हमारे बीच में आइए ना भाई। नहीं लगता है आपको पंकज जी, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए लगातार पत्रकार पे एफआईआर कर रही है, केस कर रही है? अगर उनके पास में कोई संसाधन, यहाँ पे कल कारखाना रहता तो पत्रकार क्यों तमिलनाडु से जाकर प्रकरण दिखाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आप किए हैं। सरकार 2 ही काम करती है, या तो आप हमसे मिल जाइए, नहीं तो आपको मिटा देंगे। अब हो सकता है आप लोग जैसा जो युवा पत्रकार हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो सच को सामने लाना चाहते हैं, मनीष कश्यप जैसा लड़का, ये लोग जाके नहीं मिलते होंगे सरकार से, सरकार के प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, माना हुआ सत्य है कि तो सरकार आपको कुचलेगी, आप पर एफआईआर करेगी और आपको जेल भेजवाएगी। नहीं तो आप लोग जाकर उनसे मिल जाइए, कुछ नहीं होगा। आपने देखा है कि नहीं उन पे कौन सा धारा चार्ज किया गया है? अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो कितने दिन के अंदर में बेल मिलेगा? क्या है, कुछ बतलाते हैं? हाँ, देखिए, वो कोई रेप किए नहीं है, मर्डर किए नहीं है, डकैती किए नहीं है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़े नहीं है। और अगर मनीष कश्यप जी को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग जैसे तमाम वकील का पूरा लीगल टीम, मैं अपनी पूरी लीगल टीम उनको फ्री में दूंगा, फ्री में उनके बेल के लिए। जहाँ अगर पूर्वी चंपारण में केस होता है या कहीं पे भी होता है तो मेरी पूरी लीगल टीम उनके लिए फ्री में लड़ेगी, 1 पैसा चार्ज नहीं करेंगे। किसी का आवाज़ आप दाब दीजिएगा, कल से बोलिए सोचना बंद कर देंगे, परसों से बोलिए देखना बंद कर देंगे। अब क्या सांस भी ले तो आपसे पूछ के ले सरकार? मतलब आप क्या चाहते हैं कि सांस भी हम ले तो आपसे पूछ के लें? वो लाइन है ना कि ये लश्कर उनका है, सरदार उनका है, ये लश्कर उनका है, सरदार उनका है, वो सच को भी झूठ लिख दे, सरकार उनका है। यही तो आजकल ये खोज रहे हैं लोग कि हम जो कहे वो लिखो। अरे भैया, आपके पार्टी का प्रवक्ता है, आपके सरकार के प्रवक्ता हो सकते हैं, ये मीडिया वाले हैं, ये जो देखेंगे, जो लोग से सुनेंगे वो बोलेंगे। इसमें इतना है तौबा क्यों मचा रहे हैं? और इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए ना। अगर एक भी केस फॉल्स आता है तो मनीष कश्यप को जेल में डालिए, उसे सामाजिक वैमनस्य फैलाए तो उनको जेल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कुछ मिल नहीं रहा है तो मनीष कश्यप को टारगेट कर रहा है, कल से उदय कुमार श्रीवास्तव को टारगेट कर दिया जाएगा। मतलब आप जो कहिए वही हम बोले, हद हालत है, हम तोता हैं। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का एक ही कसूर था, और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का एक ही कसूर था कि उनके मुंह में जी हुजूर नहीं। जी हाँ, मेरा एकदम वो लाइन बड़ी प्रसिद्ध है कि मेरा एक ही कसूर था हुजूर कि मेरे लब में जी हुजूर न था। सही बात है, मनीष चंपारण के बेटा हैं और वो क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे नील की खेती के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ गए थे। उन्होंने
जो जबरन नील का खेती कराते थे, बेतिया में उनका मूर्ति भी तोड़ा है, उसी नाम पे एक FIR उनके ऊपर और है। देखिए FIR से क्या हो जाता है, एक बात बताइए। FIR से आप परेशान होते हैं। FIR उनके ऊपर हम सुन रहे थे 6, 7, 8 FIR है, तो अभी तक किसी में कन्विक्शन काहे नहीं हो रहा है? ऐसा कौन सा वो जुल्म कर दिए हैं? अगर वो व्यक्ति सरकारी महकमा से प्रश्न करता है, अगर वह व्यक्ति जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट है वहाँ पे जाके प्रश्न करता है, तो क्या गलत कर देता है? और सरकार की तरफ से कौन सा एडवाइजरी है कि आपको ऐसे ही चलना है? वो एडवाइजरी लेके आइए ना भाई। वैसा कुछ भी नहीं है आपके पास। आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप, उदय श्रीवास्तव, ये सब गलत है, मान लेते हैं, एक क्षण के लिए मान लेते हैं। तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कोई आपके पास तौर तरीका है? नहीं है। नहीं है तो आप फ्री छोड़े हुए, फ्री है तो फ्रीडम रहने दीजिए ना। किसी के फ्रीडम को क्या रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? ये तो वही वाली बात होगी पंकज भैया जी, ताज उनका है, सरकार उनका है, जेल में हमको डाल दीजिए क्योंकि सरकार उनका है, जो बोलिएगा वही होगा। यानी कि पत्रकार कुछ भी नहीं दिखा सकते, क्यों आजादी? तब आप चौथा स्तंभ रहिएगा कहाँ? तब तो सरकार के अंग बन जाइएगा ना। आप विधायिका, मतलब लेजिस्लेचर, उसके बाद से एग्जीक्यूटिव, उसके बाद से जुडिशियरी, तब आता है प्रेस। चौथा स्तंभ हम लोग बोलते हैं। तो आप चौथा स्तंभ रहिएगा कहाँ? तो फिर आप सरकार के पार्ट बन जाइएगा, स्टेट के पार्ट बन जाइएगा, तो आपकी स्वतंत्रता तो उसी दिन छीन ली जाएगी। आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या हाल है? कभी कोई भाजपा पे दोष लगाता है, कोई कांग्रेस पर दोष लगाता है, कहाँ कुछ होता है उससे कुछ होता है? आप बताइए हमको। हम एक ही बात बोलते हैं, तेजस्वी यादव जी यंग लड़के हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, उनके पिताजी, उनके माताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आपको भी मुख्यमंत्री बनना है तो इन लोगों को आज़ादी दीजिए, मीडिया को, और ये जो कमी निकाल के लाते हैं उस पर काम करिए, जनता आपको वोट करेगी। अगर आप कमी पर ही चादर ढकने का काम करेंगे, सवालिया निशान लगाएंगे, तो भैया मीडिया को तो बंद कर दीजिएगा, जनता को कहाँ से बंद कीजिएगा? वोट तो जनता देगी ना। अगर उसको कुछ दुख है, कमी है, कष्ट है, आपको वोट नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी कि आप भी मेरे यहाँ आए। एक बात कहूँगा मैं लास्ट में कि तेजस्वी यादव न चाहते हुए भी मनीष कश्यप को अपने पैरेलल में लाके खड़ा कर दिए हैं। मनीष कश्यप आज नेशनल हीरो बन गया है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देखिए, कई सारे नेशनल न्यूज़ चैनल को देखिए, आज मनीष कश्यप को चला रहा है। आप क्या कर रहे हैं? एक पत्रकार को आप इतना बड़ा राजनेता तो बिना मेहनत का बना दिए। अब इससे भी तो सीख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।